Good morning, everyone. Yes, Mehul, you had some doubts. Yes, sir. Sir, I have doubts of rectification. Doubts in Rectification chapter. rectification. हाँ जी बोलो. Sir, credit sales to minus rupees 16,000 Wait. were Credit sales to minus मानस. हाँ जी कितना? 16,000 16,000. Okay. were recorded in the purchases book as 10,000. Recorded in purchases book as 10,000. And posted to the deb अच्छा and आगे क्या? posted हाँ, and posted and to the debit of Manas as 1,000. debit of Manas as 1,000. Okay. अब इसको एनालाइज करते हैं जरा. Credit sales to Manas. In which book should it have been recorded? Sales book. सेल्स बुक. ठीक है, तो सेल्स बुक के हिसाब से डेबिट क्या होना चाहिए था उसकी रिकॉर्डिंग के हिसाब से? माइनस डेबिट 16,000. ठीक है, और क्रेडिट क्या होना चाहिए था? सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट 16,000. ठीक है, ये होना चाहिए थी करेक्ट एंट्री. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, इसका मतलब डेबिट क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट. परचेजेज अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 10,000. ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग में फिर कुछ मिस्टेक कर दी. वहां से पोस्टिंग कर दी कहां पे? मानस के अकाउंट में डेबिट साइड पे 1,000. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. यस सर. नाउ लेट्स सी. मानस को हमने करना क्या था? 16,000 से डेबिट. और कर क्या दिया है? 1,000 से, तो उसे 15,000 से डेबिट कर देंगे. 16,000 से क्या करना था मानस को? डेबिट. और 1,000 से डेबिट किया है. यस यू आर राइट. तो 15,000 से उसे हम अब डेबिट और कर देंगे जिससे कि उसका बैलेंस 16,000 हो जाएगा. एब्सोल्युटली राइट. अब देखो नेक्स्ट अकाउंट सेल्स, क्या होना चाहिए था? क्रेडिट. क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है? नो सर, कुछ भी नहीं हुआ. नहीं हुआ. तो अब हम क्रेडिट कर देते हैं टू सेल्स अकाउंट. कितना? 16,000. ठीक है, नाउ लेट अस सी परचेजेज अकाउंट. परचेजेज अकाउंट होना क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं. और हो क्या गया है? डेबिट, तो उसे क्रेडिट कर देंगे. वेरी गुड. तो उसे क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेज अकाउंट 10,000, जितना वो डेबिट हुआ है. ठीक है, ये सारे हो गए रेक्टिफाई. अब जो डिफरेंस बचा वो कहां पे डालेंगे? सस्पेंस अकाउंट. वेरी गुड. 11,000. सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000. ये बन गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री. क्लियर मेहुल? यस सर. व्हाट एल्स? सर एक्सक्यूज मी. हाँ प्रीशिता बोलो. एक्सक्यूज मी. यस सर. सर अगर सेल्स अकाउंट, सर जैसे अब सस्पेंस अकाउंट में हमें डेबिट साइड करना है, तो अभी इधर तो हम सेल्स अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे क्योंकि 11,000 उसमें ही आ रहे हैं, 16,000 ज्यादा है सर. लेकिन अगर परचेजेस और सेल्स दोनों 11,000 से ज्यादा होते तो हम कैसे क्रेडिट करते? एंट्री बताओ क्या होती. एक मिनट रुको.
हाँ, अब बोलो एंट्री क्या होती? सर मतलब सेल्स अकाउंट और परचेजेस अकाउंट दोनों ही अगर सस्पेंस अकाउंट से ज्यादा अमाउंट उनके उनमें होता क्रेडिट तो हम अमाउंट किसे बोलो, क्रेडिट करते हैं? अमाउंट बोलो। सर सपोज परचेजेस में 12,000। परचेजेस में 12,000 और बताओ, यही है या और भी कुछ? सर फिर सस्पेंस अकाउंट चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13,000। सर अच्छा 13,000, वो तो इंक्रीज ही हो गया। है ना? ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट? Sir, yes. बोलो। Sir, furniture purchased from Noor, rupees 6,000. फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम, Noor, स्पेलिंग बोलो। Noor, NOOR, नूर, ओके। rupees 6,000 6,000 was recorded through purchases book as 5,000 रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक एज 5,000, आगे। and posted to the debit of the Noor, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ Noor नूर as 2,000. 2,000, यही है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? Furniture account debit to Noor account. Yes, correct should have been furniture account debit 6,000, ठीक है, to नूर 6,000, राइट? Yes, sir. अब हो क्या गया है वो देखते हैं। परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हो गई, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन कितने अमाउंट से? 5,000 से, ठीक है। उसके बाद नूर को भी डेबिट कर दिया, कितने से? 2,000 से। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, है ना? Yes, sir. सो नाउ व्हाट टू डू? फर्नीचर अकाउंट होना क्या चाहिए था? Debit. लेकिन नहीं हुआ, तो अब कर देते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000, ठीक है। उसके बाद नूर के अकाउंट में देखो क्या होना चाहिए था? क्रेडिट विद 6,000 लेकिन डेबिट हो गया 2,000 से, सो वी विल क्रेडिट हिम विद 8,000। वी विल क्रेडिट हिम और हर विद 8,000, 8,000 ठीक है। अब परचेज अकाउंट में देखो क्या हुआ है और होना क्या था? डेबिट हो गया, कुछ नहीं होना था तो उसे भी क्रेडिट कर देंगे, तो उसे भी 5,000। क्रेडिट कर देंगे 5,000, ठीक है। अब और तो कोई अकाउंट अफेक्टेड नहीं है, No, sir. सो सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 7,000। 7,000, ये बन गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्लियर? Yes, sir. और कोई डाउट? Yes, sir. The What? total of return inward book. टोटल The ऑफ total of return रिटर्न इनवर्ड बुक, हाँ बोलो। rupees 2,800 2,800 posted to purchases account. पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट। इतना ही है या आगे भी कुछ है? Sir, इतना ही है. ओके, चलो एक छोटा वाला तो आया। ओके, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है? सेल्स रिटर्न, Sales return. ठीक है। तो इसका जो टोटल है वो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए था? सेल्स रिटर्न बुक डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट में आना चाहिए था 2,800, ठीक है। Okay, sir.
हाँ जी पुण्या। क्या हुआ? हैंड रेज किया था मैंने, उसे अनम्यूट भी किया। मे बी शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट। ओके, हाँ, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट होना था डेबिट 2800, लेकिन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट हो गया है? सर अब आया मेरे पास Purchase यूज account. करने का। ओके, हाँ जी, परचेज परचेजेस अकाउंट हो गया है डेबिट। कितने से? 2800 से। तो सिंपली अब हमें करना क्या है? परचेज अकाउंट को खोल दो। रिटर्न इनवर्ड, जिसे डेबिट होना चाहिए था अब डेबिट कर देंगे, और परचेज जो गलत डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट कर देंगे। ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्लियर? यस सर, एनी अदर डाउट? यस सर। बोलो। सर, मशीनरी परचेज फ्रॉम RN कंपनी, फ्रॉम RN कंपनी। RN कंपनी। ओके, फॉर रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट ठीक है, आगे। was entered in the purchase book as 6,000 परचेज बुक एज 6000, आगे। and posted therefrom to RN company पोस्टेड टू RN कंपनी as rupees 1,000. एज 1000। Rupees, yes sir. ओके, तो इसकी करेक्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए थी? Machinery account debit to RN company account. मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में सिर्फ RN लिख रहा हूं, टू RN। कितना कितना अमाउंट? 10,000. 10,000। रॉन्ग क्या हो गया है? Purchases account debit. परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेकिन वो भी 10,000 से नहीं, 6,000 से, है ना। और वहां से पोस्टिंग हुई है RN कंपनी। पोस्टिंग, परचेज बुक की पोस्टिंग भी जाती तो क्रेडिट साइड पे ही है, तो टू RN, लेकिन कितना? 1000। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, रॉन्ग एंट्री। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? मशीनरी अकाउंट क्या होना चाहिए था? Debit. तो अब डेबिट कर देते हैं 10,000, ठीक है। RN क्या होना चाहिए था? Credit with 10,000. क्रेडिट विद 10,000, लेकिन क्रेडिट कितने से हुआ है वो? 1,000. तो अब 9,000 से credit. 9,000 से और क्रेडिट कर देंगे। परचेज गलत डेबिट हो गया है, होना ही नहीं चाहिए था, तो उसे क्या करेंगे? Credit. टू परचेजेस अकाउंट 6,000, ठीक है। तो ये हो गया 15,000, डेबिट में 5,000 शॉर्ट पड़ रहा है, वो कहाँ डाल देंगे? Suspense account. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,000। क्लियर? Okay sir. और कुछ? ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट वी हैड डिस्कस्ड ऑफ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट इज द एंट्री फॉर इट? Expense account debit to outstanding expense. यस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और अगर आपको जीएसटी भी दे रखा हो क्वेश्चन में, तो इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट हमने डिस्कस की थी, शो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इन द लायबिलिटीज, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड point was add the expense amount to the corresponding expense, and अगर जीएसटी भी दिया है तो जीएसटी को इनपुट जीएसटी में ऐड कर दो एसेट्स में। यहां तक क्लियर है?
यस सर। ओके, अब इस पे टेबल से पहले जो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, उसका मतलब अब समझ में आएगा। ट्रीटमेंट 1 टू बी डन इफ गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, मतलब अगर सपोज सैलरी आउटस्टैंडिंग आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, इसका मतलब उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब उसे एक ही जगह दिखाना है, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से लायबिलिटीज में। क्लियर यहां तक? यस सर। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम के बाहर दी हुई है, इसका मतलब उसकी ये एंट्री अभी तक नहीं हुई होती तो ट्रायल बैलेंस में होता सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो 1 और 2 पॉइंट दोनों करने हैं, यानी उसे लायबिलिटीज में भी दिखाना है सैलरी आउटस्टैंडिंग को, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी के एक्सपेंस में ऐड भी करना है। क्लियर? सर ये एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है। क्वेश्चन में जैसे आपसे मांगा होगा, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है कि एडजस्टमेंट एंट्री बताओ तो आप एंट्री लिखोगे। क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ विद एडजस्टमेंट, तो उसमें आप सिंपली क्या करोगे, लायबिलिटीज में दिखा दोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है। अगर बाहर दी हुई है तो लायबिलिटीज में भी दिखा दोगे और प्रॉफिट लॉस में सैलरी के अमाउंट में ऐड भी कर दोगे। क्लियर? ओके सर। Now coming to the next item, accrued income. Accrued income कौन सी होती है? जो ड्यू हो गई है पर मिली नहीं है। Yes, absolutely. तो उसकी एंट्री लिखो पहले तो, accrued income account debit to income account, और स्टार डाल के टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, अगर जीएसटी भी दे रखा हो तो, क्योंकि एक्रूड इनकम एसेट है तो उसे डेबिट करते हैं। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की तरह ही है, एक्सपेंस ड्यू हो गया, पे नहीं किया, इनकम ड्यू हो गई, मिली नहीं, तो उसी की तरह ट्रीटमेंट है। ठीक है? सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्रूड रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंट्री हो चुकी है या नहीं? हो चुकी है। हो चुकी है। इसका मतलब रेंट रिसीव्ड में वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ठीक है? तो हम एक्रूड रेंट को कहां पर दिखाएंगे? एसेट साइड इन बैलेंस शीट। वेरी गुड, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, शो एक्रूड इनकम इन एसेट्स। सर रिटर्न। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है एक्रूड रेंट, इसका मतलब ये एंट्री हुई है या नहीं? नहीं। नहीं हुई। इसका मतलब अभी तक वो रेंट रिसीव्ड में एडजस्ट नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, तो हमें ऐड करना है। तो एसेट्स में तो दिखाएंगे ही, साथ साथ हम उसे प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड पर रेंट रिसीव्ड में ऐड भी कर देंगे। सो सेकंड पॉइंट राइट डाउन, ऐड इनकम अमाउंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम। और अगर जीएसटी भी दिया हुआ है तो उसे आउटपुट जीएसटी में ऐड कर देंगे, एंड ऐड जीएसटी अमाउंट टू आउटपुट जीएसटी। सर रिटर्न। नाउ थर्ड इज प्रीपेड एक्सपेंस। इसकी क्या एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस की? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी गुड। लेकिन अब अगर यहां पर हमें एडजस्टमेंट में प्रीपेड एक्सपेंस दिया होगा, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझते हैं। सपोज हमें सैलरी दे रखी है 40,000 ट्रायल बैलेंस में, तो हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड दिखा देंगे। हमें दे रखा है प्रीपेड सैलरी 10,000, इसका मतलब प्रीपेड सैलरी टू कैश या प्रीपेड सैलरी टू बैंक की एंट्री हो चुकी है। यहां तक क्लियर? यस सर।
तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम दिखा देंगे एसेट्स में। तो ट्रीटमेंट में लिखो 0.1 शो इन एसेट्स। रिटर्न। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है सैलरी 40,000, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है प्रीपेड सैलरी इज 10,000। मतलब जो सैलरी 40,000 ट्रायल बैलेंस में दी है उसमें से 10,000 प्रीपेड है। मतलब हमें एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी टू बैंक 30,000 और दूसरी एंट्री हमें करनी चाहिए थी प्रीपेड सैलरी टू बैंक 10,000। लेकिन हमने दोनों एंट्री कर दी है सैलरी टू बैंक 40,000 मिला के। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी 40,000 दे रखी है वो गलती से सैलरी में पूरा अमाउंट चला गया है, जबकि उसमें से 10,000 तो प्रीपेड था, जिसकी एंट्री होनी चाहिए थी प्रीपेड सैलरी टू बैंक, लेकिन एंट्री क्या हो गई सैलरी टू बैंक। तो अब उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? ये समझ नहीं आया। सपोज आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरी दे रखी है 40,000, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है आउट ऑफ द सैलरी 10,000 इज प्रीपेड। क्या मतलब हुआ इसका? कि 40,000 में से 10,000 प्रीपेड है, तो Yes. 30,000 सैलरी एक्चुअल हुआ। यस, एक्चुअल इस साल का सैलरी एक्सपेंस 30,000 है, तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। यहां तक क्लियर? यस सर। लेकिन प्रीपेड वाली की भी जगह भी एंट्री क्या हो गई है सैलरी टू बैंक 10,000 हो गई है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड सैलरी नहीं आ रहा, सैलरी आ रहा है सिर्फ। ओके सर, तो उसे क्रेडिट कर देंगे सैलरी अकाउंट को 10,000। यस, वेरी गुड। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन गई? एडजस्टमेंट एंट्री लिखो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। सर रिटर्न। और ऐसे में हम उसे एसेट्स में तो दिखाएंगे ही प्रीपेड सैलरी को, साथ के साथ जो हमने प्रॉफिट लॉस में 40,000 सैलरी दिखाई है उसमें से ये 10,000 लेस भी करने हैं हमें, क्योंकि वो प्रीपेड है। प्रीपेड है मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है, इस साल का एक्सपेंस वो नहीं है। क्लियर? यस सर। सो सेकंड पॉइंट लिख लो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस। सर रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसकी क्या एंट्री होती है? सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। वेरी गुड। अगर सपोज आपको दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब वो है एंट्री हो चुकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, है ना? यस सर। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को आप कहां पे दिखा दोगे? लायबिलिटीज बैलेंस शीट। वेरी गुड। ट्रीटमेंट में फर्स्ट पॉइंट लिखो शो इन लायबिलिटीज। सर रिटर्न। अगर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, इसका मतलब उसकी एंट्री में तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आया ही नहीं, है ना? यस सर। इसका मतलब उसकी एंट्री रेंट रिसीव्ड में ही चली गई है गलती से, जैसे सैलरी का हमने एग्जांपल लिया। तो मतलब एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन एंट्री हो गई है बैंक टू रेंट रिसीव्ड। तो अब उसे कैसे ठीक करना है?
रेंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वेरी गुड। तो एडजस्टमेंट एंट्री लिखो इसकी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। मतलब जो रेंट मिला है उसमें से इतना एडवांस था, तो उसे फिर हम लायबिलिटीज में तो दिखाएंगे ही, साथ के साथ हमें और क्या करना होगा? रेंट रिसीव्ड में से माइनस। वेरी गुड। तो सेकंड पॉइंट आप ट्रीटमेंट में लिखोगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम। सर रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री तो एज इट इज ये लिख लो पहले। सर रिटर्न। ओके, अगर आपको डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दे रखी है सपोज 2000 रुपीज, इसका मतलब ये एंट्री हो चुकी है या नहीं? सर हो चुकी है। हो चुकी है। तो हम डेप्रिसिएशन को कहां पर दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, लिख लो फर्स्ट पॉइंट, शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर रिटर्न। ओके, लेकिन अगर सपोज आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है मशीनरी 20,000 और ट्रायल बैलेंस में कोई डेप्रिसिएशन नहीं दे रखी, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीनरी, तो 20,000 मशीनरी का 10% पहले तो आप निकालोगे, कितना हुआ? 2000। 2000। अब क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, इसका मतलब इसकी एंट्री अभी तक हुई नहीं है, तो एक तो डेप्रिसिएशन को आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट में तो दिखाओगे ही, सेकंड जो एसेट में उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, एसेट में से वो अमाउंट लेस हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, तो अब आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाके उसे एसेट में से लेस कर दोगे, मशीनरी में से लेस कर दोगे 2000 को। क्लियर? यस सर। So second point, reduce from concerned asset. सर रिटर्न। ठीक है, और इसमें एक और ध्यान रखना होगा, जब भी कोई चीज परसेंटेज में दी होती है जैसे डेप्रिसिएशन, अगर साथ में PA लिखा है मतलब पर एनम, तो आपको डेट पे भी ध्यान देना होगा कि मशीनरी, अगर सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, तो आधे साल की डेप्रिसिएशन लगानी है, फिर पूरे साल की नहीं। तो टाइम फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा अगर PA लिखा हुआ है यानी पर एनम लिखा हुआ है तो। क्लियर? यस सर। Okay, we stop here for today. Anyone having any doubt? No? Okay, thank you. थैंक यू सर।